अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए प्रदेश की जो सच्चाई है, जो यहाँ पे मुश्किलें हैं, उनके बारे में एक मोअज़्ज़ज़ आदमी से बात करवाते हैं जो आपके सामने सच बयान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम शबीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको शादी की मुबारक हो। खैर मुबारक अमजद अल्लाह भाई, ताला शुक्रिया। आपकी जोड़ी सलामत रखे आमीन आमीन और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा खुशियाँ लाए। आमीन। तो शब्बीर भाई, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरा तकरीबन 4 साल पूरे हो गए हैं। माशाल्लाह, 4 साल। तो आप छुट्टी कितने अरसे के बाद गए थे? मैं तकरीबन 3.5 साल के बाद छुट्टी गया था। अच्छा, 6 महीने की छुट्टी पे। 6 महीने की छुट्टी। जी। तो फिर यानी आपने वहाँ जाके माशाल्लाह शादी बनाई है? शादी बनाई नहीं, खड़काई है। वो एक ही बात है ना शबीर भाई। तो माशाल्लाह, मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी से शुरू करते हैं कि लोगों के पास अच्छी मालूमात जाए। बिल्कुल। शबीर भाई, शादी से पहले जब आप यहाँ थे जी। तो उस वक़्त क्या डिफरेंस था और अब क्या है? अमजद भाई, अगर मुसाफरी की बात की जाए तो शादी से पहले और अभी में कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा ख़ास। अच्छा, जी। अगर ख़ास नहीं हो रहा तो 100 में से कोई 10-20% तो लेकिन होगा। वैसे ज़िंदगी की बात की जाए तो ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं शादी के बाद। शादी के बाद तब्दीलियाँ बिल्कुल। आती हैं। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि शादी करके परदेश आना चाहिए या कि शादी से पहले रहना चाहिए? यानी भाई, हर एक आदमी की मजबूरियाँ होती हैं। किसी की मजबूरियाँ शादी के बाद होती हैं, किसी की शादी से पहले होती हैं। अच्छा। लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि भाई, जो कमाने की ज़िंदगी है वो शादी से पहले की है। शादी से पहले हाँ, की। शादी से पहले आदमी हाँ। जितना टाइम कमाई को दे सकता है कमाए, और जितनी बचत कर सकता है बचत करे। यानी जो हमारे नौजवान आजकल के हैं, यानी जी 18 से ऊपर 30 से नीचे, जी। जिन्होंने नया नया स्कूल छोड़ा है, तालीम छोड़ी है, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि शादी परदेश में आने से पहले करनी चाहिए या कि परदेश यानी कि बिल्कुल ख़त्म करके पैसा जमा करके वहाँ जाके बिज़नेस करें? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें अमजद भाई, सबसे पहला मशवरा तो ये है कि भाई, मेरा जो अपना जहन है जी जी। वो तो ये है कि भाई, हर एक वालिदैन के लिए ये मशवरा है कि बच्चों की शादी 20 साल तक करवाई जाए। बिल्कुल अगर अच्छी कोई बात। मजबूरी, कोई ऐसा मसला ना हो तो हम्म। ठीक है, जल्दी से जल्दी शादी की जाए। जल्दी से जल्दी शादी की जाए। जी। और बच्चों को भी देखा जाए, अगर भाई मसाइल ज़्यादा नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी निकाह की कोशिश की जाए। हाँ, इंसान हाँ, अपने यानी अच्छे रास्ते पे चलता ऐसी है। उम्र से पहले जो कमाने के 2 साल 3 साल 5 साल हैं, उनमें अच्छी तरह कमाई की जाए। अच्छा शबीर हाँ, भाई। शादी के बाद भी बाद मजबूरियाँ होती हैं भाई, अपना घर बनाना होता है। हाँ हाँ। जैसे कि वो बात मशहूर है कि अपने घर के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अपना आपने ही घर अपना बनाने के लिए अपना ही घर अपना ही। छोड़ना पड़ता अच्छा है। शबीर भाई, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है परदेश का। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सच्चाई बताएं मुझे, जो जो मुश्किलें इंसान के साथ आती हैं, यानी इंसान बीमार होता है तो कैसा वक्त कटता है, सुबह कैसे उठता है, क्या काम करता है, क्या क्या उसको खुद करना पड़ता है? यानी इधर बहुत सारे काम हैं। वो भाई, आदमी जब खुद करे तो वो काम हो जाते हैं, अगर वो खुद काम खुद छोड़ दे तो वो काम नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर भाई, खाना बनाना हो गया, हाँ क्योंकि अपने लिए खाना बनाना तो ज़रूरी है। हाँ। बिल्कुल। ये ज़रूरत है आदमी की। हाँ। इसी तरह कपड़े धोने वगैरह हो गए, ये ज़रूरत के जो काम हैं, ये घर में आदमी होते हैं, अगर ख़ुद ना भी करे तो उसे सब कुछ तैयार मिल जाता तैयार मिलता है, घर की है। तो और लेकिन बात। यहाँ उसे खुद करना पड़ता है, ये खुद काम, यानी कि ये सब काम खुद करने पड़ते हैं। एक अगर 18-20 साल का लड़का यहाँ पे आता है, जी अगर उसका यहाँ पे समझो कि नया ज़िंदगी का सिरा शुरू हुआ, बिल्कुल। उसको अगर खाना खाना बनाना पड़ जाए तो मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उसने तो हम बना बनाया खाया है अमजद अठारह भाई, बीस साल इब्तिदा में हर एक काम मुश्किल होता है, हर एक काम की मुश्किलात होती हैं। क्योंकि यहाँ ऐसे दोस्तों से भी मुलाकात हुई है जिन्होंने 1-2 दिन शुरू में मुर्गी ला के अगर बनाई है तो उनसे मुर्गी बिल्कुल यूं जली है कि जैसे काला कलर किया हो, हाँ। बिल्कुल यूं काली हो गई थी भाई। और बाद में और आहिस्ता। बाद में यूं इतने वो तजर्बेकार बने हैं कि उनके हाथ का खाना खाने को लोग तरसते थे। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं शबीर भाई कि जब इंसान यहाँ पे बीमार होता है
जी जी कोई भी तकलीफ आती है इंसान को, बिल्कुल। तो उस वक्त क्या फीलिंग रहती है उस इंसान? वक्त सबसे पहले आदमी को अपने घर की याद आती है, वालिदैन की याद आती है, क्योंकि वालिदैन हर हाल में आदमी का हाल पूछते रहते हैं। हत्ता कि भाई सिर्फ ये हल्का फुल्का सर का दर्द हो, उसके लिए भी अम्मी अब्बू जो हैं वो बार बार आके पूछते हैं सर का दर्द ठीक हुआ नहीं हुआ, गोली लेके आ जाते हैं। यानी हर किस्म की तकलीफ़ में वो खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं। यहाँ ये है कि भाई अगर आप बीमार हुए उसके लिए आपने ख़ुद करना है, हॉस्पिटल ख़ुद जाना है, सब कुछ खुद करना है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के आदमी मिल जाते हैं। उसमें बाज़ होते हैं अच्छे दोस्त भी होते हैं। हम वहाँ बैठ के सोचते हैं कि भाई फ़लाँ मुल्क वाले कैसे होंगे, लेकिन उनके साथ भी यहाँ ताल्लुक़ात हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छे मिले, जैसे भी मिले यहाँ अच्छे मिले भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए नौजवान नस्ल के लिए कि यहाँ पे आके किसी की मुलाजमत करना बेहतर है, या कि अगर हमारे पास कुछ वसाइल हैं तो हम अपना बिज़नेस यहाँ पे शुरू करें, और अगर करें तो क्या बिज़नेस करें? अमजद भाई सबसे पहला तो ये मशवरा है कि भाई यहाँ आने में जल्दी ना की जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। यानी सबसे पहले आदमी वहाँ 2-4 साल लगा के कोई ना कोई काम सीख ले, कुछ अपना बिज़नेस जी बनाने के लिए। कोई ना कोई काम सीख ले, तो फिर आके यहाँ अपना काम स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हम अभी गए थे ये फ़ोटो शॉप पे, फ़ोटो स्टेट वाले के पास, वहाँ हम गए थे, उसका काम हमने देखा। अगर वही काम वो अपना यहाँ शुरू कर दे तो उसे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक काम में उसे एक्सपीरियंस है भाई। फ़ोटो कापी कैसे निकालनी है, आगे कापी बना के कैसे भाई देनी है लोगों को, हर एक तरीका अच्छा, उसे मालूम जो है। इस वक्त यहाँ कंट्री में, इस कंट्री में काम सही पैसे वाला है, उनमें से आप कौन सा काम अच्छा समझते हैं? इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बरिंग का, या एसी मैकेनिक का? कौन सा अच्छा काम है? देखा जाए तो ये तीनों काम बड़े बेहतर काम हैं अमजद भाई। इन तीनों में पैसा है। इसके अलावा ये कलर का, पेंट वगैरह का काम हो गया, ये जिप्स वगैरह का काम हो गया, ये सब यानी काम अपना हो, आदमी ने सीखा हुआ हो तो हर एक काम यहाँ फ़ायदा देता है। यानी कि अगर ना सीखा हुआ हो तो हमारी तरह भाई कोई 1000 सैलरी पे बैठा हुआ है, कोई 1200 पे बैठा हुआ है, कोई 1400-1500 पे बैठा हुआ है। यानी कि आप जो आने वाली नस्ल है और जो हमें दोस्त देख रहे हैं उनको ये मशवरा देते हैं कि काम सीख के आए। जी बिल्कुल, काम सीख के आए। हुनर इंसान के पास हो तो समझो हाथ सोने के हो। बिल्कुल अमजद भाई, देखें आपको एक मैं बात बता रहा हूँ। मैं वहाँ से जब आ रहा था तो मुझे मेरे भाई ने मशवरा दिया कि गाड़ी सीख के आओ। ड्राइवरी। जी ड्राइवरी सीख के आओ, लेकिन कुछ दोस्त थे उन्होंने बताया कि भाई वहाँ गाड़ी सीखनी आसान है। मेरे यहाँ 4 साल मुकम्मल हो गए, अभी तक मैं गाड़ी का मुकम्मल ड्राइवर नहीं बन सका, क्योंकि यहाँ टाइम ही इतना नहीं मिलता। किसी को कहो तो उस बेचारे के पास भी टाइम नहीं होता, इतना टाइम यहाँ दिया नहीं जा सकता कि वो कोई काम सीखे भाई। तो इसके लिए बेहतर मशवरा यही है कि जो काम भी हो, किसी काम को छोटा ना समझा जाए। जो काम भी आसानी से, जिसमें आपको दिलचस्पी हो, वही काम सीख के यहाँ आया आदमी। यारे दोस्तों, आपने कारी साहब की बातें सुनी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और आप अगर आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हुनर नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इंजीनियर वगैरह हो गए, जैसे पढ़े लिखे लोग हो गए कि जो दफ्तर की नौकरी करना चाहते हैं, और जो ड्राइवरी में आना चाहते हैं वो उधर से ड्राइवरी सीख के आएँ। क्योंकि ये आपके सामने मिसाल बैठी हुई है कि 4 साल में आपने अभी तक ड्राइवरी नहीं सीखी। ड्राइवरी मैंने नहीं सीखी, कोई हुनर ना होने की वजह से मैं तकरीबन 8 से 9 महीने रूम पे बैठा रहा हूँ, कोई ड्यूटी नहीं मिली। और अगर मेरे को ये बताइए कारी साहब कि किसी इंसान के पास 8 से 10 लाख रुपया है पाकिस्तान जी में, जी। तो उसे आप क्या मशवरा देंगे कि वहीं कोई अच्छा सा बिजनेस करे या कि यहाँ बाहर आए? उसके लिए मशवरा ये है कि वो वहीं कोई काम स्टार्ट कर दे। हालांकि ये किराने की दुकान से स्टार्ट क्यों ना करे, लेकिन वहीं से वहाँ ही स्टार्ट कर दे। जो काम भी हो वहीं स्टार्ट करेगा तो उसे अभी तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में जाके 2 साल 4 साल 5 साल बाद उसे वही फ़ायदा वहीं नज़र आएगा। जो यहाँ कमाएगा उसके डबल वो वहीं कमा लेगा। और मुझे ये बताइए, जब प्रदेश में आप लोगों को पता चलता है कि घर में कोई परेशानी है, अल्लाह ना करे, या कोई इंतकाल कर गया है, ये तो ज़िंदगी का निज़ाम है, बिल्कुल। या कोई शादी है, उस वक्त क्या फीलिंग्स रहती? अमजद भाई यहाँ तो ये है कि भाई मिसाल यूँ समझ लो, जैसे
بیوی کا خاوند ہوتا ہے، یہاں کفیل ہمارا خاوند ہوتا ہے، ایسے اس ہی کی اجازت کے بغیر ہم بھائی کہیں نہیں ہل سکتے، کہیں نہیں. یعنی وہاں سے آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، یہاں سے جانا ان کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن وہ فیلنگز مجھے تھوڑا سا فیلنگ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ چھٹی مانگ رہے ہیں کسی ایسے موقع پہ، تو پھر اگر وہ چھٹی نہیں دے رہے ہیں تو یہ تو بھائی ہم تو ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ بھائی چھٹی دے دی اس موقع پہ. بالکل اگر وہ چھٹی نہیں دیتے تو اس وقت آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے امجد بھائی، میرے خیال سے زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ کئی آدمی تو اکیلے روم میں روتے ہیں. بالکل یعنی دل پہ اتنا بوجھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات آدمی کہتا ہے اونچی آواز میں اتنا رہوں کہ اپنے دل کو ہلکا کروں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتا. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی رائے دی ہمارے دیکھنے والوں کو. دوستو، ہم مزید آپ کے لیے اچھی سے اچھی معلومات لے کے آئیں گے اور آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے. تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے کہ ہم مزید آپ کے لیے اچھی معلومات لے کے آئیں. السلام علیکم.